गीता इस शब्द का सनातन धर्म और संस्कृति में अत्यंत विशिष्ट महत्व है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए कौरवों और पांडवों की सेनाएं भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर खड़ी थी। महाविनाश की स्पष्ट संभावना तथा स्वजनों के मोह के कारण अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित होकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। इन्हीं विषम परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस ज्ञान अमृत का पान कराकर उत्साहित एवं स्वस्थ चित्त किया, वही भगवत गीता है। महाभारत में समाहित 700 श्लोकों वाली इस दिव्य रचना में जो ज्ञान समाहित है, वह मनुष्य मात्र के लिए विषम से विषम परिस्थितियों में भी संजीवनी तुल्य है। इसी कारण यह जन जन में लोकप्रिय होकर मात्र गीता के नाम से प्रख्यात हुई। युद्ध के बाद बहुत काल बीतने पर जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता के रूप में सुने गए ज्ञान को पुनः सुनने की इच्छा व्यक्त की, तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का विचलित चित्त होकर वह दिव्य ज्ञान भूलना अप्रिय लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वह धर्म ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था। वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात भी नहीं है। उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। फिर भगवान ने अर्जुन को जो नवीन उपदेश दिया, वह उत्तर गीता के रूप में उपलब्ध होता है, जिसका विद्वानों में बड़ा आदर रहा है। उत्तर गीता पर जो श्री आद्य शंकराचार्य के गुरु श्री गौड़ पादाचार्य का भाष्य भी सौभाग्य से उपलब्ध है। शास्त्र तो अनंत हैं, रुचियां, आवश्यकताएं, मनः स्थितियां, परिस्थितियां इत्यादि भी भिन्न भिन्न होती हैं। इसीलिए नाना इतिहास पुराण आदि ग्रंथों में विभिन्न श्रेष्ठ जनों द्वारा समय समय पर दिए गए उपदेशों के सार रूप में अन्य अन्य गीताएं प्राप्त होती हैं। कुछ प्राचीन गीताएं स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 100 से अधिक है। इनमें कई गीताएं अत्यंत प्रसिद्ध तथा बड़े महत्व की हैं। वस्तुतः वेदों के 3 भाग हैं, कर्मकांड, उपासना कांड एवं ज्ञान कांड। इनमें ज्ञान कांड अंतिम है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय प्रायः यही है। उपनिषदों में गूढ़ भाषा शैली में वर्णित इसी ज्ञान तत्व को प्रायः विभिन्न गीताओं में सरल सुबोध भाषा शैली में अभिव्यक्त किया गया है। कहीं कहीं उसे समझाने के लिए मनोरंजक दृष्टांतों अथवा सहायक अनुकूल पृष्ठभूमि का भी सम्यक उपयोग किया गया है। गीता के मूल में संस्कृत का गीतम शब्द है, परंतु उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग होने तथा उसके अनुकरण के कारण गीता शब्द बना माना जाता है। इसीलिए विभिन्न गीताओं की पुष्पिकाओं में भगवद गीत उपनिषद, भगवती गीत उपनिषद, शिव गोतोपनिषद इत्यादि पाया जाता है। विभिन्न गीताओं में भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों की विभूतियों का भी विशद विवरण तथा श्रोता द्वारा विस्मित होकर की गई उनकी स्तुतियां भी मिलती हैं। अतएव गीयते स्तुयते यह सह गीता ऐसा भी कह सकते हैं।